सबसे पहले गुरु जी के गोष्ठ में गोटा करनी आप सबके भी नमस्ते प्रणाम। आज 15 अगस्त आज का दिन हमन के देश आजाद भइले 15 अगस्त 1947 ईस्वी। समय के भाव में ज्यादा कुछ ना कर 2 लाइन सॉन्ग सुना देते कि कितना बताएं कि कितना है पर मोरी ले अब ये कोई खातिर का डोरी पर हम लड़ी ले एक कोने में बसेला हमर परानी हो एक करे पपीता आवे दुनिया जहानी हो कि ये करे खातिर हम अरे लड़ी ले बाटोरी पे ये करे खातिर हम लड़ी ले बाटोरी पे प्यार हम करी ले देश भारत से ये करे खातिर हम लड़ी ले बाटोरी पे प्यार हम करी ले देश भारत से ये करे तो मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रही बात, एक भाई ने कहा था कि भाई मोटिवेशन आज चल रहा है कहां से। किसी ने कहा था कि हमारा एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 बार सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे सफलता कब मिलेगी। इसके लिए कहा जाता है बड़े सौभाग्य की बात है और हम लोगों के बीच में अपना व्यस्ततम समय निकालकर जिनके इस हाथ में हम लोग बैठे हैं, श्री अंकित सिंह हम लोगों के बीच में आए। आप ताली बजा के उनका स्वागत करिए। कभी भी इन लोगों का परिवार अगल बगल सिपाही जी बैठे हैं, इन्हीं की ये जमीन है जो बगल में आप देख रहे हैं। कभी भी लोग कुछ नहीं, कभी कोई बात कही जाती है, थोड़ा सा ये कार्यक्रम करना है, जगह मिल जाएगी, अरे माशाल्लाह एकदम खुशी से करिए आप।
ये बहुत बड़ी एक सहानुभूति है जो अपना स्थान हम लोगों के लिए दे देते हैं, समाज के लिए दे देते हैं कि समाज के बच्चे हैं, पढ़ लिख लेंगे, आगे बढ़ेंगे तो कुछ हम लोगों का भी सहयोग हो जाएगा। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर हम लोगों का कोचिंग परिवार आए हुए आगंतुक लोगों का ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ये लोग स्वस्थ रहे, दीर्घायु होवे और अपने जीवन में उन्नति करते रहें। हाँ, दूसरी बात कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोगों के कोचिंग से एक नहीं बहुत से बच्चे, आज सौभाग्य की बात है कि एक बच्ची जो इलाहाबाद में IERT कॉलेज है उसमें काउंसलिंग करा करके उसको सीट मिल गई, बच्ची को भी आई है। और दूसरी हाथरस किस जिले में का काम, फतेहपुर जिले में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, यहीं तक बच्ची इंटर में भी पढ़ी, इसी साल थी, उसका भी नाम एडमिशन लिखा गया, सीट मिल गई, वो भी सितंबर में चली जाएगी। तो भी हम लोगों के बीच में आई हुई है, तो हम चाहेंगे कि दोनों बच्चियां आए और अभिभावक महोदय अंकित सिंह सिपाही जी सम्मानित करें। चलो ताली बजा के बच्चियों का स्वागत करिए। आप नाटक तैयार है। हाँ, नाटक वाली बच्चियों को बोल दिया जाए, आप ही लोगों का कार्यक्रम होगा नाटक, बच्चियों का कार्यक्रम नहीं, ज्यादा का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाटक करेंगे। अरे भैया देखल करो जाए नहीं। अंजलि गुप्ता, ये अंजलि गुप्ता है, इनका घर सोनबरसा में है। अंशिका यादव, इनको अंकित से सम्मानित कर रहे हैं। अब संदीप यादव सहबाजपुर, बहुत रास्ता प्रभात फेरी में देखे हैं, चिल्लाता रहा बच्चा भारत माता की, बोलता रहा। हाँ, होकर के देश की सेवा करें। मेरे दोस्त, ये भारत का झंडा, मेरे दोस्त, ये भारत का झंडा, एक कलर मंदिर का, दूसरा कलर मस्जिद का, तीसरा कलर मौत का। जब दोनों रंग में लिपट जाओगे फिर मौत के रंग में लिपोगे। कौन कहता है कि भारत को देखने वाले की नजरिया नहीं है? प्यारे भाइयों, देखो तो पूरा हमारा तिरंगा हमारा देश है, इसलिए हमें थैंक यू। इसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा करें। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हम सर पे केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो
दर्द सहे, महफूज रहे वो जान सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। आ मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरी खलियान मेरी, जहाँ झूम के बंगड़ा पा न सका, बलिदान हुआ वो गाँव मेरा, जहाँ वापस लौट के जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ जिस हसरत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसता रहे, तेरी आँख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल। यहाँ उपस्थित आप सभी श्रोता सज्जन को मेरा जताउचित नमस्ते प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ कहने से पहले मैं सरस्वती वंदना से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ करूंगा। कहना है कि सरदा भवानी रखो सभा बीच पानी, कि दोनों हाथ जोड़ी परी पैया हो मैया, अब बुधिया में हीन बनी, दुखिया में दीन बानी, खाना पूरा पढ़नी पढ़ैया हो मैया। और आगे कहना है कि देशभक्ति सामने गा देता हूँ, एक छोटा सा 2 लाइन का है कि कौन है बान दुखिया हरवा, कौन है बान दुखिया हो, कौन है बान दुखिया हरवा, है लाजवान भलमा सिपहिया मोरा, तेरा किसान रे, भलमा सिपहिया मोरा, तेरा सिमवा पगोली सैया धड़ा धड़ चलावे ले, सोना जसिया देवरू खेत में उगावे ले। गौवा कहेला दूनो, गौवा कहेला हो, गौवा कहेला दूनो, कामई महान रे, बलमा सिपहिया मोरा, देवरा किसान रे, बलमा सिपहिया मोरा, देवरा किसान रे। इसके बाद मैं डांस परफॉर्मेंस लेकर आऊंगा। उपस्थित आदरणीय शिक्षक और अतिथिगण एवं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। इसमें तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। टीपू सुल्तान, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु सुखदेव, इन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी।
जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसको चलाने के लिए एक शक्ति की जरूरत हुई और वह शक्ति संविधान में निहित है। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए 2 शब्द समर्पण करना चाहता हूँ। मैं आप सभी को एक छोटा सा सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ, इसमें जो भी त्रुटि हो क्षमा करने की कष्ट करें। झंडा हमार बाटे बाटे, झंडा हमार बाटे, देशवा के साथ कब झुके ना देब है, देश के जवान कब झुके ना देब है, देश के जवान उड़े तिरंगा हरदम ऊंचे आसमान कब झुके ना देब है, देश के जवान कब झुके ना देब है। लाल हरे भारत माँ के लाजे हम बचाई, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराई। लाल हरे भारत माँ के लाजे हम बचाई, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराई। एकरल तन मन अपना अपना, एकरल तन मन अपना करबे कुर्बान, बाकी झुके ना देब है, देश के जवान बाकी झुके ना देब है। सब मेरे करा खातिर दिहले अपन जान हो, ओके नहीं देव कब झंडा के अपमान हो। सब मेरे करा खातिर दिहले अपन जान हो, ओके न देव कब झंडा के अपमान हो। सर कट जाए भले भले, सर कट जाए भले चले जाए जान, बाकी झुके ना देव है, देश के जवान कब झुके ना देव है, देश के जवान। जय जय भारत। बच्चियों की तरफ से कोई 11-12 बच्चियों की तरफ से कोई जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग आज यहाँ स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और यहाँ भारत कोचिंग के संरक्षक महोदय अरविंद भैया और यहाँ पे बैठे अतिथि लोग और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। आजादी आजादी आजादी
हम लोगों के बीच में कोचिंग के पूर्व छात्र भी अपना बहुमूल्य, यही तो प्रेम है। भले आज 12 में पढ़ रहा है, 11 में पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन ये समझा कि नहीं आज स्वतंत्रता दिवस से सर के कोचिंग पर चलेंगे। वो भी बच्चे बच्चियां हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, आप लोग उनका भी ताली बजा के स्वागत करिए। उन्हीं कड़ी में एक बालक राजापुर ग्राम का है अरुण कुमार यादव, 2 शब्द कहेंगे। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि अरविंद भैया, अंकित भैया एवं गुरुदेव जी, मनोज सर का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए चरण छू के स्पर्श करता हूँ और आशीर्वाद की तुच्छ कामना रहेगी। आप सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें लगता है कि हम अपने किसी भी कार्य को एकदम सख्त निष्ठा के साथ कोई भी कार्य करें, वही सबसे बड़ी देशभक्ति और सबसे बड़ी स्वतंत्रता का कारण बन सकती है। इसलिए एक छोटा सा दास्तान सुनाना चाहूँगा आपको, अगर अच्छा लगे तो। ये दास्तान स्वतंत्रता के समय की थी, जब महात्मा गांधी को जानते होंगे आप लोग। महात्मा गांधी चंपारण में भाषण दे रहे थे। उसी समय उनके पास एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला पहुंचती है और बहुत ही विनम्र भाव से उनका आदर सम्मान करते हुए बोलती है, गांधी जी नमस्कार। गांधी जी ने बोला कि माता जी आपकी उम्र 65 साल और हमारी उम्र मात्र 20-25 साल, और इतनी बूढ़ी होकर आप क्यों यहाँ आई हैं? आपके घर में कोई है नहीं क्या? माता जी ने बोला कि गांधी जी मुझे ये पता है कि आप स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और उन्होंने इसी स्वतंत्रता की लड़ाई में हम भी एक अहम भूमिका निभाने के लिए आपसे सम्मान का भेंट के लिए चले आए। उन्होंने बोला आपके परिवार में कौन कौन रहता है? वो बूढ़ी महिला ने बोला कि मेरे घर में मैं और मेरी एक जवान बेटी रहती है। तो गांधी जी ने बोला कि आप उस अपने जवान बेटी को लेके क्यों नहीं आए? उस माँ के मुंह से बहुत ही बुजुर्गियत आवाज में, कष्ट भरी आवाज निकली कि गांधी जी मेरे और मेरे बेटी के बीच में एक ही साड़ी है। इस साड़ी को पहन के मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, और मैं जब मिल के जाऊंगी तो इसी साड़ी को पहन के मेरी बेटी यहाँ आएगी। सोचो, गांधी जी ने उसी समय इतना कष्ट के साथ बोला कि शर्म की बात यह है कि हम जिस देश को आजाद कराने चले हैं वहाँ 2 माताओं बहनों के बीच में एक साड़ी मौजूद है। गांधी जी ठीक उसी प्रकार से भाषण दे के वहां से आगे गंगा के पुल से होकर गुजर रहे थे कि वहीं एक और महिला से उनकी मुलाकात होती है जो गंगा में स्नान कर रही थी। वो जैसे जैसे स्नान करती थी वैसे वैसे अपने साड़ी को ऊपर करते जाती और जैसे जैसे बाहर निकलती साड़ी को नीचे करते जाती थी। गांधी जी ने सोचा, यार मैंने तो काशी, मथुरा, त्रिवेंद्रम कहाँ स्नान नहीं किया, लेकिन ऐसा स्नान का तरीका कहीं नहीं देखा। उन्होंने जाके उस महिला से पूछा तो महिला ने भी यही जवाब दिया कि हमारे और हमारे बेटी के बीच एक ही साड़ी है, जो भीग जाएगी तो वो कैसे स्नान करने के लिए यहाँ आएगी। सोचिए ये कितनी दुख भरी घटना है कि जिस देश को आजाद कराने के लिए हमारे वीर जवानों ने हर अपना पहलू, हर अपना कदम एक कष्टदायी समय से गुजार रहे थे। उस पीरियड में हमारे माताओं बहनों के बीच में मात्र एक साड़ी थी। गांधी जी ने उसी पल वहीं पे अपना रेशम का कुर्ता पैजामा फाड़ दिया और बोला कि मैं तब तक लंगोट धारण किए रहूंगा जब तक कि हमारे देश के हर एक माताओं बहनों के बीच में एक एक साड़ी हो, मैंने हर एक माताओं बहनों के बीच में 2-2 साड़ियां न हो जाती। उस दिन से गांधी जी ने लंगोट धारण करके रखा था। तो आपसे बता दूं कि वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र करना था, मुसीबत आने वाली है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तेरी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। लास्ट में आपसे एक शब्द बोलना चाहूंगा जो मैं हमेशा बोलता रहा
बेवक्त घर जाऊंगा लोग चौंक पड़ेंगे, कि बेवक्त घर जाऊंगा लोग चौंक पड़ेंगे। एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, और जब से मैं चला हूं दोस्तों मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी नींद का पत्थर नहीं देखा। भारत माता की। धन्यवाद। प्रभात फेरी निकाले, बच्चियों ने मेहनत किया, बच्चे लोग मेहनत किए, काफी अनुशासन के साथ आपने परिचय दिया। बच्चे कोई नई बात नहीं बताना है, आप लोग जानते हैं। हम अपने कोचिंग की तरफ से आज इस कार्यक्रम में जो लोग भी भाग लिए, आगंतुक लोग आए, अपना समय निकाले, बच्चे बच्चियां चाहे वर्तमान में हो चाहे भूतपूर्व पढ़ के निकल चुके हैं, सभी लोग आए। इसके लिए जो अगल बगल जितने लोग आवाज को सुने, चूंकि ये किसी का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सबका है, देश सबका है, आजादी सबकी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को कह सकते, आप ऐसे नहीं। तो इसके लिए आप लोगों को खुशबू कोचिंग सेंटर के तरफ से, जिसे बच्चे रामबाण भी कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जो भी आप देखते हैं, हम लोगों की ये कोचिंग है, स्कूल नहीं है, लेकिन बच्चे जिस मनोयोग से कार्य करते हैं वह काबिले तारीफ होता है। और इसी से बच्चों से करवाया जाता है ये कार्य कि बच्चा सीखे। समाज में हर एक चीज सीखना है आपको। आज अंकित बाबू बैठे हुए हैं, जिनके ये हाल में कार्यक्रम हो रहा है। टेक्निक विज्ञान इतना आगे हो गया कि आज जो गाड़ियां आती है वो भी कंप्यूटर से बनती है, सब सामान डीलिंग होता है, सब कंप्यूटर से होता है। उससे भी आगे टेक्निक आ गई, AI टेक्निक। आने वाले समय में आदमी अपने स्किल को विकसित नहीं करेगा तो उसको नौकरी पाना भी मुश्किल हो जाएगा। आज आप केवल एक कार्य सीख लेते हैं और सोचते हैं कि हमको इससे नौकरी मिल जाए। आज आने वाली कंपनियां देखिए, वो स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर रही है, उसी आदमी को रख रही है जो उनका एक से अधिक काम कर सके, मल्टीपर्पज हो। देश आजाद हुआ, इसमें दो राय नहीं है। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को लॉर्ड माउंटबेटन ने, वह 15 तारीख उसके लिए शुभ मानता था और उसी दिन आधी रात को घोषणा हुई कि अब 26 जनवरी के दिन देश में संविधान लागू हुआ। आप लोग देखते होंगे, यह GS का प्रश्न है कि 15 अगस्त के दिन चूंकि सबसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने सर्वप्रथम झंडा फहराया, इसी से आज भी आप सोचिए इस देश में कोई भी व्यक्ति हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था जो चलती है दुनिया में, अगर 3 लोगों को मिला दिया जाए, तो अगर अंबानी को मिला दिया जाए, बजाज को मिला दिया जाए, बिरला को मिला दिया जाए, तो जितनी संपत्ति है उतनी संपत्ति काफी कम लोगों के पास में होगी। लेकिन लाल किले पर झंडा देश के प्रधानमंत्री ही फहराते हैं। ये लोकतंत्र की विशेषता है, ये लोकतंत्र है जिसको आपने चुन करके भेजा। मोदी जी की फैक्ट्री नहीं चलती होगी, तो फैक्ट्री के मालिक नहीं है, लेकिन आज देश के लिए लाल किले पर वह प्रधानमंत्री झंडा ध्वजारोहण किए। दूसरी चीज, 26 जनवरी के दिन आप देखते होंगे माननीय जो राष्ट्रपति महोदय है वो झंडा फहराते होंगे, क्योंकि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें प्रधानमंत्री सर्वोपरि होता है। कहा जाता है कि उस देश का राजा कौन है, तो प्राइम मिनिस्टर को कहा गया, और जो राष्ट्रपति है वह संवैधानिक प्रमुख होते हैं। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, इसलिए बच्चे उस दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। आज का क्या है, तो ध्वजारोहण है। जब प्रधानमंत्री
जिनको कहा जाता था कि जिनके राज्य में सूरज नहीं डूबता था, जहां से सूर्य उगता है और जहां अस्त होता है, वहां तक अंग्रेजों का राज्य था। और महात्मा गांधी जिन्होंने एक धोती पहन करके, आप सोचिए, प्रभात फेरी निकली, इतने बच्चे बच्चियों ने अपने मन से मेंटेन होकर के, यही हालत देश की आजादी का था, वह हाथ में डंडा लेकर के महात्मा गांधी जिधर चल देते थे, भीड़ हो जाती थी, लोग कहते थे, उनकी बातों को मानते थे और देश आजाद हुआ। बच्चे, हम लोग आजाद हैं। किस तरह से आजाद हैं आप सोच सकते हो। आज हम लोग हंस रहे हैं, इस तरह से बैठने की आजादी नहीं थी जैसे आज है। चुनाव आता है, अगर आपको मीटिंग करना है तो डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक डीएम परमिशन नहीं देंगे आप नहीं कर सकते कार्यक्रम। अंग्रेजों से कोई भी मीटिंग करना है पहले परमिशन लीजिए, ये पाबंदी थी। आप अपने मन से कुछ कर नहीं सकते। बच्चे सब जानते हैं, थोड़ा सा बोल दिए, हम तो हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन बच्चे आया है केवल घूमने से मतलब नहीं है। अपने दिमाग में रख ले, जो तिरंगा बना, तिरंगे में 3 रंग आया, संविधान कमेटी बनी, उसमें जो चक्र है वह नीला है, उसमें 24 तीलियां हैं, जो ये दिखाती है कि व्यक्ति जीवन जब तक जी रहा है और मरता है, कुछ न कुछ प्रोग्रेस करता रहे, आगे बढ़ता रहे। आप कहेंगे सर जी 4 रंग हो गए, तब क्यों इसको तिरंगा कहा गया? तिरंगा इसीलिए कहा गया कि 3 ही की विशेषता है, केसरिया, सफेद और तीसरा रंग कौन है? हरा। बच्चे बहुत से हम देखते हैं आकर के गाना भी गाते हैं, तीनों रंगों की विशेषता बताते हैं। ये ऐसे नहीं बना दिया गया बच्चे। जो भी हो, अभी कारगिल की लड़ाई लग जाती है, जो सैनिक सियाचिन पर खड़ा है, सिपाही जी बैठे हैं, जानते हैं कितनी भारी मुश्किल ये जिंदगी होती है एक सैनिक की, जो देश की सीमा पर खड़ा है। हम लोग तो आराम से हैं, लेकिन बच्चे हमको जानते ही बोलेंगे तो बहुत खत्म नहीं होगा। तो चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है और कोई व्यवस्था देख ही रहे हो, गर्मी भी हो ही रही है, ये लोग पता नहीं क्या करेंगे। 2 मिनट से बेसी नहीं। हाँ, इसके बाद अभिभावक महोदय बोल देंगे। आप ही का है, सभी लोग मिष्ठान लेकर के ही जाएंगे, बैठे रहेंगे, मिष्ठान मिल जाएगा तब छोड़ा जाएगा। मां सरस्वती उन सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन वंदन करते हुए, महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन करते हुए, आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के बड़े भाई आर्मी फौजदार सतपाल यादव जी, मां गायत्री ट्रस्ट के प्रोप्राइटर हम लोग का छोटा भाई अंकित सिंह, और हम लोग के गुरु जी जो हम लोग के शिक्षा के जगत में हमेशा आगे सही रास्ते पर चलने का काम करते हैं, माननीय मनोज सर जी। मैं सभी को इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज खुशबू कोचिंग सेंटर रामबाग अकेडमी की तरफ से जो तिरंगा यात्रा निकला था, जो अनुशासन हमारे प्यारे भाइयों बहनों की तरफ से मिला, मैं इन सभी का इस खुशबू कोचिंग सेंटर रामबाग अकेडमी की तरफ से इनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह खुशबू कोचिंग सेंटर यह आपका है, कैसे आपको इसको सवारना है, कैसे चलना है, इसको लेकर ये आपके हाथों में है। मैं जब भी खुशबू कोचिंग सेंटर में आया हूँ तो आपको सही रास्ते पर चलने को कहा हूँ। जब भी मेरी जरूरत पड़ी है, मैं आपके साथ यही कहता आया हूँ कि मैं आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के साथ चलने का काम करता हूँ और करता रहूंगा जब तक यह खुशबू कोचिंग सेंटर परिवार आपके साथ है, और मैं भी आपके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के चलने का काम करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यह विद्यालय, यहाँ पर एक कार्यक्रम होता है गुरु जी के माध्यम से। सबसे बड़ा सहयोग इसमें अंकित सिंह का रहता है, जो यह हाथ दिया हम लोगों के, और हमेशा जब भी हम लोग की जरूरत पड़ेगी यह हाथ मिलता रहेगा। जो
सिंह को और हमको भी जाना है, इसलिए एक बात जरूर कहूंगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता। अरे जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता। अरे जब तक बड़े पत्थर पर हथेरे चुनाव, तब तक पत्थर भी मंदिर का भगवान नहीं होता, पत्थर भी मंदिर का भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।